ना आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई फॉर्म से प्लस माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो क्या मतलब है इस बात का। अब यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये कैसा हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मतलब क्या करा हमने, क्या समझने की बात है इसमें कि ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है और हमारे को रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए, माइनस प्लस फॉर्म में चाहिए, मतलब प्लस माइनस फॉर्म में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई फॉर्म से प्लस माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमको इन टूल्स का, इन फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब आप याद करते हैं फटाफट, 4 फार्मूले करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, कुछ फार्मूले करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस बी, या और है 2 कॉस ए साइन बी, मतलब उल्टा पुल्टा। इसमें जो भी फॉर्मूले हैं वो किसके रहेंगे, उल्टा पुल्टा है ना, तो साइन 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 साइन। ठीक है ना, अगर साइन डोमिनेट करता है, साइन डोमिनेट करता है मतलब साइन पहले है तो प्लस का फॉर्मूला आएगा, अगर कॉस पहले है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस कॉस साइन साइन, मतलब दोनों सेम सेम। अगर दोनों सेम सेम हैं तो अगर प्लस का फार्मूला है तो कॉस का फार्मूला बनेगा, और अगर माइनस का फार्मूला है तो साइन का फार्मूला बनेगा। इस तरीके से इसको याद करना। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई ना। अब इसका क्वेश्चन अप्लाई करते हैं कि इसको करना है, पर्पस क्या है। देखो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 साइन 5 थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 5 थीटा कॉस थीटा। अब ये इस बात को समझें तो क्या लिखा हुआ, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसा लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या बन गया फार्मूला है इसका, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये लो जी, अब ये कितना बन गया, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। बस इतना सही था ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें हम तो क्या लिखा हुआ है, कॉस 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 कॉस। अब कॉस कॉस है तो मतलब कॉस कॉस, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 जब तक नहीं होगा फार्मूला नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। 2 कॉस 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री। नाउ 1/2 तो ऐसे लिखो और इसको ऐसे लिख दो, 2 कॉस 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री। अब क्या दिखे, अब आपको फार्मूला दिख गया, 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी किसका फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी कितना हो गया 90 डिग्री, कॉस ए माइनस बी हो गया 60 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 इज योर आंसर। ठीक है ना। अब आपको ये कुछ सामने एक वैल्यू क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको प्रूव करना है। प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कैसे समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो एक बात को समझो, सामने 0 करना है तो, और यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं, अब कुछ कैंसिल होंगे तभी तो 0 होगा ना। जैसे मान लो ये नंबर है, ये किसी और से कैंसिल होगा तभी तो 0 आएगा। और जब ये कैंसिल का मतलब क्या होगा, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। ऊपर नीचे हो तब तो मल्टीप्लाई होता है, ऊपर नीचे हो मल्टीप्लाई हो तब कैंसिल होते हैं, लेकिन अगर एक ही लाइन में लिखे हुए हैं तो हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको इसका मतलब यह है कि इसको, इस टॉपिक को तो भी कुछ नहीं छेड़ना है, इसको कुछ मत करना। हमारे को क्या करना है, 2 कॉस ए कॉस बी को ही करेंगे प्लस माइनस फॉर्म में, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो 2 कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस, मैं पूरा लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉस हो गया 10π/13 प्लस कॉस ये -8π/13 होगा। कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। तो दिस विल बी कॉस 8π/13 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। ठीक है ना। अब आपको कुछ कोरिलेशन दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कोरिलेशन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखते हो अभी ये पहले इसको लिख देते हैं। कॉस 8π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कोरिलेशन क्या बताना चाहता हूँ। देखो ये 10π/13 और 3π/13 बेस सेम है तो 10 और 3 13 हो जाएगा ना, 8 और 5 13 हो जाएगा। तो इन दोनों को आमने सामने लिख लो। तो कॉस 10π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 8π/13 प्लस कॉस 5π/13 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप मेरे को ये बताओ, देखो कॉस 180 माइनस थीटा क्या था? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है ना। अगर मेरे को बात बताओ कि अगर पाई में से 10π/13 माइनस कर दूंगा, पाई माइनस 10π/13 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 3π/13। सही बात है ना, समझ मेरी बात आ रही है? अगर इसका एलसीएम लो तो अब मैं अगर यहाँ भी दोनों तरफ कॉस लगा दूँ, कॉस पाई माइनस 10π/13 कैन बी कॉस 3π/13। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये वाला कॉस 3π/13 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस दिस नंबर। तो इसको लिख देता हूँ, कॉस 10π/13 प्लस कॉस 3π/13 क्या लिख रहे हैं? पाई माइनस 10π/13 ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से पेयरिंग कर रहे थे, जैसे कि अब हमने करा कि पाई माइनस 8π/13 करूँ तो कितना हो जाएगा? 5π/13। दोनों तरफ कॉस लगा दो। तो इसका मतलब कॉस 8π/13 को तो कुछ मत करो, कॉस 5π/13 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 8π/13। ठीक है जी, यहाँ लिख दिया। इसको अब छोटा कर देते हैं क्योंकि जगह अब हमारे पास कम हो गई ना। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको बॉक्स बना देते हैं ना। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस पाई माइनस थीटा, अभी हमने यहाँ पढ़ा था, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना हो गया? माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 10π/13 माइनस कॉस थीटा 10π/13 कॉस 8π/13 माइनस कॉस 8π/13। अब बताओ कैंसिल हो गया ना? हो गया नहीं हो गया? ये नंबर इससे कैंसिल हो गया और ये नंबर इससे कैंसिल हो गया, बस। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, हेंस प्रूव्ड। डन? क्लियर? गुड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
हमको प्रूव करना है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। देखो आपको अब सबकी वैल्यू तो पता नहीं है, इसमें से किसी एक की वैल्यू पता है। किसकी? cos 16 की। जिसकी वैल्यू पता है ना उसकी लिख लो। cos 60 डिग्री को लिख लो आप 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 1/2। ये cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री रह गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, जोड़ा बनाओ। cos a cos b लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ऐसे पढ़ो आप। cos a cos b मतलब 2 cos a cos b लिख जाए तो काम हो जाए। तो हम 2 cos a cos b लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे ये एक पेयरिंग बन जाएगी। cos 180 को कुछ नहीं छेड़ना है, तो दिस विल बी 1/4 2 cos a प्लस 2 cos a cos b आ गया। 2 cos a cos b का फार्मूला अभी आपने पढ़ा था, याद है क्या होता है? देख लो ध्यान से। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बस ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। cos a प्लस b 20 प्लस 40 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 20 माइनस 40 क्या होगा? माइनस cos 20 cos माइनस 20 cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर देखो 1/4 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और cos 80 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, प्लस cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री। अब यहाँ पर देखें आप तो फिर cos a cos b दिख रहा है आपको, तो क्या करें हम? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, केवल यहीं पे ही। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ऐसे लिखेंगे, तो cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री लिख लिया ना। और यहाँ पर इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, cos 180 डिग्री। अब इसकी पेयरिंग बनाई और क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 cos a cos b, फिर वही फार्मूला बन गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। यहाँ पर हम देखें तो 1/2, ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 बाहर कॉमन जा सकता है, तो बाहर ऑलरेडी 1/4 तो है ही, 1/4 है ही। यहाँ पर 1/2 बाहर जा सकता है और क्या हो जाएगा? cos 80 डिग्री प्लस2 cos a cos b 2 cos a cos b क्या हो गया? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी हो गया cos 100 डिग्री प्लस cos a माइनस बी, a माइनस बी हो गया माइनस 60 डिग्री cos माइनस थीटा। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है ना। ये 1/8 है। अब cos 80 और cos 100 को कैसे करें? जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, 80 और 100 का पेयरिंग बन रही है, मतलब 180 हो रहा है। तो cos 80 को कैसे लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 100 लिख सकते हैं ना। तो cos 180 माइनस थीटा लिख दिया हमने, ये cos 100 डिग्री लिख दो। और ये cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा cos 60 की वैल्यू। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा होता है। तो दिस विल बी माइनस cos 100 डिग्री हो गया प्लस 1/2। अच्छा प्लस 100 डिग्री भी तो है, प्लस cos 100 डिग्री प्लस 1/2 और ये आ गया 1/8। तो 1/8 टर्म क्या हो गया हमारे पास? ये और ये कट गया, क्या बच गया? 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/16। डन, बात समझ में आ गई? तो हमने क्या करना है ओवरऑल, जिसकी वैल्यू पता उसकी लिखते चलो, ठीक है, और जिसकी नहीं पता उसके जोड़े बनाते चलो, ठीक है। चलो कॉस का कर लिया, अब आपको साइन का भी क्वेश्चन कराता हूँ। दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, मतलब आपकी केवल प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपको देखो साइन 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1/2। इसे लिख लो 1/2। साइन 30 की वैल्यू लिख लिया आपने 1/2। और यहाँ पर हमने लिख दिया साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन
70 डिग्री। अब जब तक 2 साइन है साइन भी नहीं होगा तब फॉर्मूला नहीं बनता। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। लिख दिया, ये 1/4 आ गया। अब बताओ पेयरिंग किसकी करोगे, 2 साइन है साइन भी ऐसे मानोगे या 2 साइन है साइन भी ऐसे मानोगे। अब इसमें आपको याद होगा कि इसमें प्रॉपर्टी बनती है साइन 2 साइन है साइन भी की। आप याद करो प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। 2 साइन है साइन बी की प्रॉपर्टी है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बेसिक लॉजिक को क्या देखना है, एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है, वो किसी का भी हो, साइन का हो या कॉस का हो। तो फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब जब एक बार माइनस करोगे आप माइनस, तो 10 माइनस 50 करोगे तो कितना आ जाएगा 40, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। लेकिन जब एक बार आप प्लस करोगे 10 प्लस 50 तो बनेगा 60, जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो एक वैल्यू आपको पता होगी और एक वैल्यू नहीं पता होगी। सेम बात यहाँ भी हो सकती है। अगर 2 साइन ए 70 मानूंगा तो 10 प्लस 70 80 आएगा, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। लेकिन 10 माइनस 70 60 आएगा, जिसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को, अब कौन सा पेयरिंग कर ले, हम पेयरिंग आपको मतलब ये देखनी है। अब हम नॉर्मल इसी की पेयरिंग कर रहे हैं। तो 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। 10 माइनस 50 इज माइनस 40 विच विल बी कॉस 40, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस ए प्लस बी इज 60 डिग्री, ऐसे लिख लिया। साइन 70 डिग्री कर दिया 1/4। अब क्या हो गया, कॉस 40 डिग्री कॉस 70 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री कॉस 70 डिग्री। इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पता है, इसको ऐसे लिख दो और इसको मत छेड़ना। ठीक है, अब छेड़ना इसको, तो इसको कैसे करोगे, वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कॉस 40 डिग्री कॉस 70 डिग्री 1/4 और यहाँ पर देखें तो आप ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 कॉमन आ गया, तो ये 1/2 कॉमन आ गया। अब फार्मूला आपके पास क्या बना हुआ है, 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी किसका फार्मूला होता है, देखो ध्यान से याद करो। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का, यही फार्मूला यूज़ करना है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस माइनस 30 होगा जो कि कॉस 30 हो जाएगा, माइनस 1/2 कॉस 70 डिग्री। नाउ कॉस 110 को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं ना 110 को, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं आपने क्या कर दिया, कॉस ए प्लस बी, क्या गलत कर दिया हमने कुछ, हमने गलती कर दी। गलती ये कर दी कि हमने ये साइन 70 था, हमने कॉस 70 लिख दिया है ना। इसको रिप्लेस करते हैं, साइन 70 साइन 70 साइन 70 साइन 70 साइन 70 तो अब हमारा ये फॉर्मूला तो बदल जाएगा, ठीक है ना। बाकी स्टेप वही रहेगा। अब आपके पास क्या प्रॉपर्टी बन गई है,
टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला था, साइन का, टू कॉस ए साइन बी, ये देखो टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो गया, -30। अब साइन -30 जो होगा वो तो माइनस साइन थीटा होता है, -1/2 साइन 70 डिग्री। अब ये कितना हो गया, साइन 110 डिग्री, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जिससे क्या हो जाएगा प्लस साइन 30 डिग्री। और ये वाला 1/2 तो हम बाहर भेज चुके हैं, तो फिर हम ये यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहाँ हमने 1/2 बाहर कर दिया है तो इधर से हट जाएगा ना। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/8 माइनस साइन 70 डिग्री ना, साइन 110 डिग्री साइन 110 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं ना, प्लस ये 120, ये माइनस साइन 70 डिग्री, ये 1/8, ये 1/8, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन 70 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये माइनस साइन 70 हो गया, ठीक है, साइन 70 से साइन 70 कैंसिल हो गया, 1/8 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/16, ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं, डन, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा लगभग माइंड अप हो जाएगा। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अगर बेसिक विजन मिल जाएगा कि मल्टीप्लाई फॉर्म से प्लस माइनस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, 60 मतलब 60 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 1/4 साइन 3a, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ LHS में क्या लिखा हुआ है, साइन ए साइन ए साइन ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही 2 जब तक नहीं होगा तो 2 साइन ए साइन भी नहीं बन पाएगा, तो 1/2 और 2 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए से, इसको ऐसे ब्रैकेट डाल लो और साइन ए ये वाला बाहर लिख दिया, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, माइनस में साइन ए कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, डन। साइन है, ब्रैकेट खोलो, 60 कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा अंदर, कॉस -2a, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, अगले स्टेप पे लिख देंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कॉस 90 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 और माइनस में मतलब -1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। और ये हो गया अपने पास cos 2a, ठीक है, cos 2a साइन ए और 1/2, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको इसमें चाहिए क्या, 1/4 साइन 3a, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 1/2 साइन ए cos 2a माइनस 1/4 साइन ए, ठीक है ना। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया।
डन, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखें तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, लेकिन 2 cos sin a cos b बनती है, तो 1/2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 sin a cos a माइनस 1/4 sin a। अब बात को समझो बच्चे, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का, ठीक है। यहाँ पर 2a है, तो ये आ गया 1/4 sin a प्लस बी, a प्लस बी कितना होगा? a प्लस 2a sin 3a प्लस sin a माइनस बी, a माइनस 2a माइनस a। फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पर, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b माइनस 1/4 sin a। अब 1/4 sin 3a, sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा, माइनस 1/4 sin a, और माइनस 1/4 sin a। यहाँ हमने कुछ गलती कर दी है, ऊपर, अच्छा साइन 120 डिग्री था, कॉस 120 डिग्री, तो माइनस 1/2 आता है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ माइनस आएगी ना, तो इट शुड बी माइनस, तो ओवरऑल ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस होगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बात समझ रहे हो कि थोड़े से अलर्ट रहोगे ना, तो आपकी कोई गलती भी होगी, हमने जैसे एक आधी बार गलती कर भी दी, तो भी अलर्ट रहोगे तो ठीक हो जाएगी। डन। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस फॉर्म को आप मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। अगले टॉपिक में हम प्लस फॉर्म को मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। डन।